हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए वर्ड्सवर्थ की एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम आपको उनके पार्ट 1 और पार्ट 2 में उनकी बायोग्राफी एंड उनके वर्क्स करा चुके हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उनका ये एक वर्क और इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। ओके, इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑड है ये, जिसमें एग्ज़ाम्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिपीट होते ही रहते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऑड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इनका जो ये ऑड था, ये अर्ली चाइल्डहुड का एक रिकलेक्शंस था। ठीक है, ऑल्सो नोन एज ऑड, इमॉर्टलिटी ऑड और ग्रेट ऑड। इसको इमॉर्टलिटी ऑड के नाम से भी जानते हैं और ग्रेट ऑड के नाम से भी इसको जानते हैं। इज ए पोएम कम्प्लीटेड इन 1804 में। ये कंप्लीट की गई थी 1804 में एंड पब्लिश्ड इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807। और इसको जो है पब्लिश किया गया था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 में। द पोएम वॉज कम्प्लीटेड इन 2 पार्ट्स। जो पोएम थी ये 2 पार्ट्स में कंप्लीट की गई थी विद द फर्स्ट 4 स्टांजास रिटन अमंग ए सीरीज ऑफ पोएम्स। और जो फर्स्ट 4 स्टांजास थे वो लिखे गए थे, एक सीरीज लिखी गई थी पोएम्स की, कंपोज्ड इन 1802 अबाउट चाइल्डहुड। ये जो इनका फर्स्ट 4 स्टांजास थे वो अर्ली जो चाइल्डहुड था इनका, उसके बारे में लिखी गई थी 1802 में। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम वॉज कम्प्लीटेड ऑन 27 मार्च 1802 एंड ए कॉपी वॉज प्रोवाइडेड टू वर्ड्सवर्थ फ्रेंड एंड फेलो पोएट सैमुअल टेलर कॉलरिज। जो फर्स्ट पार्ट था पोएम का वो कंप्लीट किया गया था 27 मार्च 1802 में एंड एक कॉपी, और जो इसकी एक कॉपी थी वो वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड और जो फेलो पोएट थे एस टी कॉलरिज उनको प्रोवाइड की गई थी, जिसका उन्होंने हु इज़ रेस्पॉन्डेड विद हिज ओन पोएम, जिसका उन्होंने रेस्पॉन्ड किया था अपनी एक पोएम लिखकर, डिजेक्शन एंड ओड। इनके रिप्लाई में इन्होंने एक पोएम लिखी एस टी कॉलरिज ने, डिजेक्शन एंड ओड इन अप्रैल। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जाता है कई बार। द 4th स्टांजास ऑफ द ओड। जो इस ओड का 4th स्टांजा है वो एंड्स विद ए क्वेश्चन। क्वेश्चन के साथ एंड होता है ये। एंड वर्ड्सवर्थ वाज फाइनली एबल टू आंसर इट विद 7 एडिशनल स्टांजास। और जो वर्ड्सवर्थ होता है वो फाइनली इसका आंसर जो ढूंढने में एबल हो पाता है वो 7 एडिशनल स्टांजा, 7 स्टांजा होता है इसका, उसमें हो पाता है, जो कंप्लीट होता है 1804 में, तब जाके इसको आंसर मिलता है इसको। ओके, इट वॉज फर्स्ट प्रिंटेड एज ओड इन 1807। और जो ये थी पोएम, जो इनका ओड था ये 1807 में फर्स्ट बार प्रिंट हुआ था। एंड इट वॉज नॉट अंटिल 1815 दैट इट वॉज एडिटेड एंड रीवर्कड टू द वर्जन दैट इज करंटली नॉन और इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। और जो इसका फर्स्ट प्रिंटेड था 1807 में हो चुका था, बट ये जो था ये 1815 तक भी इसको एडिट और रिवर्क नहीं किया गया था इसके वर्जन को, जिसको जाना जाता है हमें इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी के नाम से, जिसको हम जानते हैं। ये 1815 तक भी इसको फिर एडिट नहीं किया गया था। द पोएम इज एन इरेगुलर पिंडारिक ओड इज इन 11 स्टांजास इज दैट कंबाइंस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉलरिज कॉन्वर्जेशन पोएम्स। ये जो पोएम है इरेगुलर पिंडारिक ओड में है, इसके 11 स्टांजास जो कंबाइंस करती है कॉलरिज के कॉन्वर्जेशन पोएम्स के एस्पेक्ट्स को। ओके, द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द बाइबल, और जो बाइबल के धार्मिक जो सेंटिमेंट्स थे, एंड द वर्क्स ऑफ सेंट एगस्टाइन, और जो सेंट एगस्टाइन के वर्क्स थे, एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द एलेजाइक एंड एपोकलिप्टिक ट्रेडिशंस। और इनके जो एलेजाइक और जो एपोकलिप्टिक ट्रेडिशंस थे, इनके एस्पेक्ट्स को जो है कंबाइंस करते हैं किया था। इट इज़ स्प्लिट इनटू 3 मूवमेंट्स, और ये 3 मूवमेंट्स में स्प्लिट की गई इसको, मतलब 3 मूवमेंट्स में इसको बीच में से तोड़ा गया। द फर्स्ट 4 स्टांजास डिस्कस डेथ। जो इसके पहले 4 स्टांजास थे वो डेथ को डिस्कस करते हैं, एंड द लॉस ऑफ यूथ एंड इनोसेंस। जो फर्स्ट 4 स्टांजास थे वो डेथ एंड लॉस ऑफ यूथ, यानी कि यूथ का जो लॉस हो जाना था वो, एंड इनोसेंस और निर्दोष, इनको डिस्कस करते हैं पहले जो 4 स्टांजास हैं। एंड द सेकंड 4 स्टांजास डिस्क्राइब्स हाउ एज कॉजेज मैन टू लूज साइट ऑफ द डिवाइन। और जो सेकंड 4 स्टांजास थे वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो एज होती है वो कैसे व्यक्ति की डिवाइन
साइड को लॉस कर देती है। एंड द फाइनल 3 स्टांजास, और जो फाइनल जो 3 स्टांजास हैं इनके एक्सप्रेस करते हैं होप, उम्मीद को, दैट द मेमोरी ऑफ द डिवाइन अलाउ अस टू सिंपथाइज विथ अवर फेलो मैन, जिससे हमें सहानुभूति मिले हमारे फेलो मैन्स के से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द पोएम रिलाइज ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्री एग्जिस्टेंस। जो पोएम है वो प्री एग्जिस्टेंस के कंसेप्ट पर आधारित है। द आइडियाज दैट द साउल एग्जिस्टेड बिफोर द बॉडी, और जो विचार है वो बॉडी से पहले जो है आत्मा में एग्जिस्ट करते हैं। टू कनेक्ट चिल्ड्रन विद द एबिलिटी टू विटनेस द डिवाइन विद इन नेचर, और जो बच्चों को कनेक्ट करते हैं विद द एबिलिटी टू विटनेस, बुद्धिमत्ता की योग्यता के साथ, द डिवाइन विद इन नेचर, और जो उनके अंदर प्राकृतिक रूप से जो डिवाइन होती है। वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द साउल इन दिस पोएम, और वर्ड्सवर्थ जो है अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं ट्रांसमिग्रेशन पर भी इस पोएम में, जो आत्मा का जो ट्रांसमिग्रेशन होता है उस पर। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर यदि आपको कोई किसी अलग पोएम्स पे या किसी इनके वर्क्स पर कोई डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे वीडियो। ओके, अब जो आपकी ये ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी है इसकी पूरी समरी देख लेते हैं। ओके, इन द फर्स्ट स्टांजा द स्पीकर सेज wistfully that there was a time when all of nature seemed dreamlike to him। फर्स्ट स्टांजा में जो स्पीकर होता है वो कहता है कि ये एक समय है जब ऑल नेचर सीम्ड ड्रीम लाइक टू हिम, जब उसको सारी प्रकृति ही उसको अपने सपने की तरह दिखाई दे रही है। बट दैट टाइम इज़ पास्ट, बट ये जो टाइम है ये बीत चुका है। द थिंग्स आई हैव सी आई कैन सी नो मोर, जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है वो अब नहीं है। इन द सेकेंड स्टांजास ही सेज दैट ही स्टिल सीज द रेनबो। सेकेंड स्टांजा में वो कहता है कि वह रेनबो को देख रहा है। एंड दैट द रोज़ इज स्टिल लवली, और जो रोज़ है वो अभी भी सुंदर है। स्टिल लवली द मून लुक्स अराउंड द स्काई विद डिलाइट, और जो मून है वो आकाश में बहुत ही डिलाइट दिखाई दे रहा है उसे। एंड स्टारलाइट एंड सनशाइन आर ईच ब्यूटीफुली, और जो स्टार की लाइट्स है, सनशाइन है, वो सब चीज़ें बहुत ही सुंदर है। Nonetheless, the speaker feels that a glory has passed away from the earth। अब बल्कि जो स्पीकर है वो फील करता है कि जो ये ग्लोरी है, जो ये शान थी, ये अब अर्थ से जा चुकी है, गुजर चुकी है, अब नहीं है सब कुछ ऐसा धरती पर जैसा वो अब ड्रीम लाइक, मतलब वो सपने में सोच रहा है। इन द थर्ड स्टांजा, और थर्ड स्टांजा में स्पीकर कहता है कि while listening to the birds sing in spring time, जब वो स्प्रिंग टाइम में बर्ड्स का सॉन्ग जो लिसन करता है। एंड वॉचिंग द यंग लैम्प स्लीप एंड प्ले, और जो यंग लैम्प्स होते हैं उनको वॉचिंग करता है घूमते हुए और उनको प्ले करते हुए। ही वॉज स्ट्रिकन विद ए थॉट ऑफ ग्रीफ, वो जो दुख का एक विचार होता है उसमें डूब जाता है। बट द साउंड ऑफ नियर बाई वाटरफॉल्स, बट जो नियर बाई वाटरफॉल्स जो होते हैं झरने, उनकी साउंड से, द इकोज ऑफ द माउंटेन्स, और जो पर्वतों की ध्वनि होती है उनसे। एंड द गस्टिंग ऑफ द फाइंड्स रिस्टोर्टेड हिम टू स्ट्रेंथ, और जो हवा का जो झोंके होते हैं उनको उसमें वापस फिर से स्ट्रेंथ को रिस्टोर कर देते हैं। ही डिक्लेयर्स दैट हिज ग्रीफ विल नो लॉन्गर, वह डिक्लेयर करता है कि जो उसका ग्रीफ है वह ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। रोंग द जॉय ऑफ द सीज़न, और जो सीज़न है उसके आनंद को लंबे समय तक वो नहीं गलत बोलेगा। एंड दैट ऑल द अर्थ इज़ हैप्पी, और जो सारी जो हर अर्थ है वो हैप्पी है। He exhorts a shepherd boy to shout and play around him। He exhorts, और वह जो शेफर्ड बॉय होता है, जो गडरिया कलर बच्चा होता है, उसको एक्सोर्ट करता है, उत्साहित करता है अपने अराउंड खेलने के लिए और चिल्लाने के लिए, उसको शाउट करने के लिए। इन द फोर्थ स्टांजा ही एड्रेसेस नेचर्स क्रीचर, और जो फोर्थ स्टांजा होता है उसमें वो एड्रेस करता है नेचर के क्रीचर्स को, मतलब उसकी जो प्राणी होते हैं नेचर्स के प्राकृतिक जो
क्रीचर्स होते हैं उनको, एंड सेज और कहता है कि हिज हार्ट पार्टिसिपेट्स इन दियर जॉयफुल फेस्टिवल, कि जो उसका हार्ट है वो जॉयफुल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहा है। He says that it would be wrong to feel sad on such a beautiful May morning. वो कहता है कि यह फील करना गलत होगा इतनी अच्छी मई की सुबह की मॉर्निंग में, इतनी सुंदर मॉर्निंग में दुखी फील करना गलत होगा। तो वाइल चिल्ड्रन प्ले एंड लाव अमंग द फ्लावर्स, जबकि जो बच्चे थे वो फ्लावर्स के बीच में हंस रहे थे और खेल रहे थे। Nevertheless, a tree and a field that he looks upon make him think of something that is gone. और ना ही जो ट्री और फील्ड थे वहाँ के, उनको देखकर वह उसे लग रहा था कि समथिंग दैट इज़ गॉन, कि कुछ जा चुका है। एंड ए पेंसी एट हिज फीट डज द सेम, और जो एक पेंसी का फ्लावर होता है ना उसको पैरों में था और वो भी उसको सेम ही फील करा रहा था। ही आस्क्स व्हाट हैज़ हैपन टू द विजनरी ग्लीम, वह पूछता है कि जो विजनरी ग्लीम, विजनरी जो चमक होती है उसको क्या हो गया है। वेयर इज़ इट नाउ, कहाँ है वह। द ग्लोरी एंड द ड्रीम, जो ग्लोरी थी और जो ड्रीम था, इनके सपने थे जो, वो सब कहाँ है अब। इन द फिफ्थ स्टांजा ही प्रोक्लेम्स दैट ह्यूमन लाइफ इज़ merely ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग। फिफ्थ स्टांजा में वो बोलता है, क्लेम करता है कि जो ह्यूमन लाइफ होती है वो मात्र एक नींद होती है, एंड ए फॉरगेटिंग, और एक भूल जाने वाला सपना होता है। नींद से जब उठते हैं तो भूल जाते हैं। दैट ह्यूमन बीइंग ड्वेल इन ए प्योरर, कि इंसान तो सिर्फ यहाँ पर रहता है, मोर ग्लोरियस रियल बिफोर द एंटर द अर्थ, इससे ज़्यादा ग्लोरियस तो उसकी सच्चाई बिफोर यहाँ पर अर्थ पर एंटर करने से पहले होती है, यानी कि हेवन में होती है। ही सेज, वह कहता है कि लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी, जो हमारी इन्फेंसी होती है उसमें हमें ये हमारे बारे में झूठ होती है। एज चिल्ड्रन, बच्चे के रूप में वी स्टिल रिटेन सम मेमोरी ऑफ दैट प्लेस, हमें यहाँ पर कुछ मेमोरी जो है स्थान से मिलती है। विच कॉजेज अवर एक्सपीरियंस ऑफ द अर्थ टू बी सफर्ड विद इट्स मैजिक, जो कॉजेज बनती है, कारण बनती है हमारे अनुभव का, धरती के अनुभव का, मतलब जो अर्थ पर जो हमें अनुभव होते हैं वो टू बी सफर्ड, जो पूरे भरे हुए होते हैं विद इट्स मैजिक, इसके मैजिक से। बट एज द बेबी पासिस थ्रू बॉयहुड, बट जैसे जैसे जो बेबी होते हैं वो अपने बॉयहुड से, यानी कि लड़कपन से जब बड़े बड़े हो जाते हैं वो, तब उससे गुजरते हैं। एंड यंग एडल्टहुड एंड इनटू मैनहुड ही सीज दैट मैजिक डाई, और जैसे बड़े होते हैं, जवान होते हैं, ठीक है, और फिर अपने मैनहुड में आ जाते हैं, मतलब उन जिम्मेदारियाँ उनको घेर लेती हैं। ही सीज दैट मैजिक डाई, कि जो ये मैजिक होता है ना वो सब खत्म हो जाता है, डाई मर जाता है वो। इन द सिक्स स्टांजा में द स्पीकर सेज, वो स्पीकर कहता है कि दैट द प्लेजर्स यूनिक टू अर्थ कॉन्स्पायर टू हेल्प द मैन फॉरगेट द ग्लोरीज फेंस ही केम। सिक्स स्टांजा में स्पीकर कहता है कि जो प्लेजर्स होते हैं, जो प्लेजर यानी कि जो हमारा आनंद होता है, वो यूनिक टू अर्थ कॉन्स्पायर टू हेल्प, वो एक यूनिक होता है, मतलब अद्भुत होता है धरती का, जो मैन को हेल्प करता है कॉन्स्पायर करने में, फॉरगेट द ग्लोरीज, और ग्लोरीज को भूलने में, फैंसी केम, जब वो आता है। इन द सेवन स्टांजा में द स्पीकर बिहोल्ड्स ए 6 year old बॉय, सिक्स स्टांजा में स्पीकर होता है वो बिहोल्ड्स करता है 6 year old बॉय को, एंड इमेजिन हिज लाइफ, और अपनी लाइफ को इमेजिन करता है 6 साल के बच्चे के साथ। एंड द लव हिज मदर एंड फादर फील फॉर हिम, और अपनी माँ का प्यार पापा का उसके लिए फील करता है। ही सीज द बॉय प्लेइंग विद सम इमीडिएटेड फ्रेगमेंट ऑफ एडल्ट लाइफ, वह देखता है कि बच्चा खेल रहा होता है सम इमीडिएट फ्रेगमेंट ऑफ एडल्ट लाइफ, कुछ एडल्ट लाइफ की जो इमेजिड फ्रेगमेंट होती है, मतलब जो नकल होती है फ्रेगमेंट खुशबू की, उसके साथ वो खेल रहा होता है। सम लिटिल प्लान और चार्ट, कुछ जो छोटे छोटे प्लान और चार्ट थे, इमेजिटिंग ए वेडिंग और ए फेस्टिवल, जैसे कि वेडिंग होती है और फेस्टिवल होते हैं, और ए मॉर्निंग और ए फ्यूनरल, कोई दुख जो होता है, मॉर्निंग विलाप किसी चीज़ के लिए, और ए फ्यूनरल यानी किसी का अंतिम संस्कार, वो सब उसके साथ प्लेइंग, मतलब इमेजिन कर रहा होता है। द स्पीकर इमेजिन करता है कि ऑल ह्यूमन लाइफ इज़ ए सिमिलर इमिटेशन, और जो मानव का जो जीवन है वो पूरा का पूरा ही ऐसा ही एक इमिटेशन है, यानी कि नकल है, बिल्कुल ऐसे ही। इन द एट्थ स्टांजा में द स्पीकर एड्रेसेस द चाइल्ड
जो स्पीकर होता है वो चाइल्ड को एड्रेस करता है एज दो, जैसे कि ही वर ए माइटी प्रोफेट ऑफ ए लॉस्ट ट्रूथ, जैसे कि वो लॉस्ट खोई हुई जो सच्चाई होती है उसका एक माइटी की शक्तिशाली प्रोफेट हो, भविष्यवक्ता हो। एंड रिटोरिकली आस्क्स हिम, और उसको पूछता है कि वाई व्हेन ही हैज एक्सेस टू द ग्लोरीज ऑफ हिज ओरिजिन्स। वाई व्हेन ही हैज मतलब वो कब अपने जो ओरिजिन जो उत्पत्ति होती है उनकी, उसकी ग्लोरीज तक कब पहुंच पाएंगे, एक्सेस हो पाएंगे तब कब तक। एंड टू द प्योर एक्सपीरियंस ऑफ नेचर, और जो नेचर का प्योर शुद्ध जो अनुभव होता है उस तक कब तक पहुंच पाएंगे। ही स्टिल हरीज टुवार्ड्स एन एडल्ट लाइफ ऑफ कस्टम एंड अर्थली फ्राइड, वो अभी भी अपनी एडल्ट लाइफ की और काफ़ी जल्दी में होता है, और जो कस्टम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, अर्थली फ्राइड जो अर्थ मतलब जो धरती पर जो हमारी रेलगाड़ी होती है लाइफ की, एक तरह से वो उसके बारे में बात कर रहा है। इन द 9th स्टांजास, और जो 9th स्टांजा है, द स्पीकर एक्सपीरियंसेस सर्ज ऑफ जॉय, जो स्पीकर होता है वो अनुभव करता है एक आनंद का आवेश एट द थॉट ऑफ हिज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज के विचारों को मनन की प्रसन्नतापूर्वक उसका आवेश अपने अंदर महसूस करता है। विल ऑलवेज ग्रांट हिम ए काइंड ऑफ एक्सेस, यानी जो उसकी मेमोरीज होती है चाइल्डहुड की वो उसको ऑलवेज जो है विल ग्रांट हिम ए काइंड ऑफ एक्सेस सो दैट द लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ इंस्टिंक्ट इनोसेंस एंड एक्सप्लोरेशन, जिसको खोज और निर्दोष और जो स्वाभाविकता का जो वर्ल्ड है खोया हुआ, उसकी पहुंच तक उसको मतलब विल ऑलवेज ग्रांट हिम ए काइंड ऑफ एक्सेस, उसको पहुंचने में उसको हमेशा ही हेल्प करेगा इसको ये। इन द 10th स्टांजा, और 10th स्टांजा में ब्लास्टर्ड बाई दिस जॉय, इस आनंद से ब्लास्टर हो जाता है, यानी कि बहुत खुश हो जाता है। ही अर्जेस द बर्ड्स टू सिंग, वह कहता है कि सिंग जो चिड़िया जो होती है वो गा रही होती है। एंड अर्जेस ऑल क्रीचर्स टू पार्टिसिपेट इन द ग्लैडनेस ऑफ द मे, और जो सारे जो क्रीचर्स होते हैं उनको प्रेरित करता है पार्टिसिपेट करने के लिए इस मई की ग्लैडनेस में, ठीक है। ही सेज दैट, वह कहता है कि दो ही हैज़ लॉस्ट सम पार्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ नेचर, कि वो नेचर का ग्लोरी का जो कुछ पार्ट है वो खो चुका है। एंड ऑफ एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस का भी। ही विल टेक सोलेस इन प्राइमल सिंपैथी, और वह जो सोलेस होती है, जो शांति होती है, वो लेगा केवल प्राइमल सिंपैथी में ही। इन मेमोरी एंड द फैक्ट, मेमोरी में और जो फैक्ट होते हैं उनमें, दैट द ईयर्स ब्रिंग ए मैच्योर कॉन्शियसनेस, और जो जो आने वाले साल उसके लिए मैच्योर कॉन्शियसनेस और ए फिलोसफिकल माइंड जो उसके लिए लेकर आएगा, उसमें ही वो सोलेस यानी कि शांति ढूंढ लेगा। इन द फाइनल स्टांजा, जो फाइनल स्टांजा होता है उसमें स्पीकर कहता है कि दैट दिस माइंड विच स्टैंड्स फ्रॉम ए कॉन्शियसनेस ऑफ मॉर्टेलिटी, जो स्टेम्स फ्रॉम ए कॉन्शियसनेस ऑफ मॉर्टेलिटी, जो मॉर्टेलिटी की कॉन्शियसनेस होती है, एज अपोज टू द चाइल्ड्स फीलिंग ऑफ इमोर्टलिटी, ये बिल्कुल चाइल्ड की जो इमोर्टलिटी की फीलिंग होती है उसकी बिल्कुल विपरीत होती है। इनेबल्स हिम टू लव नेचर एंड नेचुरल ब्यूटी ऑल द मोर, वह उसको इनेबल करती है नेचर के प्रेम के लिए एंड नेचुरल ब्यूटी, और जो प्राकृतिक सुंदरता होती है वो ऑल द मोर, एंड उससे भी ज़्यादा। फॉर ईच ऑफ नेचर्स ऑब्जेक्ट्स, और नेचर की प्रत्येक वस्तु के लिए। कैन स्टिर हिम टू थॉट, और उसकी जो थॉट्स होती है उनको भी वो उसके अंदर हलचल पैदा करती है। एंड इवन द सिंपलेस्ट फ्लावर ब्लोइंग इन द वाइंड, और यहाँ तक कि जो सिंपलेस्ट फ्लावर होते हैं, जो बिल्कुल सिंपल फ्लावर होते हैं छोटे, उनको भी हवा में, हवा जो होती है उनको ब्लो करती है, हिलाती है। कैन रेज इन हिम, उसमें जो उठते हैं वो भी। थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, और जो थॉट्स होती हैं वो भी कभी कभार लाई टू डीप फॉर टीयर्स, वो भी उसके लिए कभी कभी टीयर्स के लिए भी उनको बहुत ही गहरा हो जाता है उसके लिए। जो थॉट्स होती हैं मतलब ये उसको काफ़ी दुख में डुबा देती हैं, जो जो सोच रहा होता है वो मतलब कुछ भी नहीं होता वहाँ पर। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।